पढ़ रहे हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम। जहां पर हमने 2 से लेके 10 तक के विभाज्यता के नियम सीखे, उनके क्वेश्चन किए, है ना। 5, 25, 125 वाले क्वेश्चन किए। अगला क्वेश्चन है 11 वाला। 11 की विभाज्यता का नियम हमें सीखना है। क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन दी है 46393x8। यदि 11 से विभाज्य है तो x का वैल्यू क्या होगा। तो अगला रूल सीखते हम 11 का विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो देखिए ध्यान से समझना, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है 46393x8। यदि 11 से विभाज्य है तो x का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए 11 में क्या करना है, 11 के विभाज्य का नियम क्या होता है। यहाँ पे हमें अल्टरनेट अंकों को जोड़ना है। क्या करना है, अल्टरनेट अंकों को जोड़ना है और फिर उसके बाद दूसरे अल्टरनेट अंकों को जोड़ के माइनस करना है। देखिए समझिए, यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे 4 लूंगा, 4 और 3 कितना हुआ, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 8 18, 10 और 8 18। ये अल्टरनेट अंकों को जोड़ लिया अपन ने, थोड़ा और नीचे लिखिए। अल्टरनेट अंकों को जोड़ लिया, 18 हो गया। अब इसमें से माइनस करना है दूसरे अल्टरनेट अंक। अब ये अल्टरनेट अंक थे तो क्या होगा, 6 और 9 15, 15 और x कितना हो गया, 15 और x। तो यहाँ पे लिख लेंगे अपन 6 और 9 15। इसको कर लो ऐसा, 15 प्लस x इज इक्वल टू कर देना आपको 0। ओके, इतना समझ आया। 15 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, इतना कर दिया। अब इसको आपको माइनस कर देना है। क्या हो जाएगा, 18 माइनस 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। 18 में से 15 गया, कितना बचा, 3। 18 में से 15 गया तो 3, माइनस का x है इज इक्वल टू 0 है। मतलब x बराबर क्या आ गया, 3। यहाँ पर x का वैल्यू 3 होगा। यदि यहाँ पर 3 होगा तो ये संख्या 11 से पूरी पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझना आप, यदि यहाँ पर अगले क्वेश्चन बताऊंगा आपको। ये यहाँ पे जो है ना, ये 0 क्यों ले रहे हैं, मतलब इसका क्या होता है कि पहले जो आपने संख्या ली, क्या 4 9 अल्टरनेट अंकों को जोड़ा, वो अल्टरनेट अंकों को जोड़ के दोनों और दूसरा अल्टरनेट अंक लिया, इनको घटा के जो यहाँ पे संख्या आ रही है वो या तो 0 होगी या तो 11 की गुणज होगी, है ना। यहाँ पे या तो 0 होगा या तो 11 का गुणज होगा। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे 0 लिया, 0 में 3 आ गया। यदि यहाँ पे सपोज दैट -3 होता, -3 होता तो मतलब यहाँ पे हमें क्या लेना हो रहा होता, 11। मतलब 11 लेते तो वहां से 3 माइनस हो जाता, मतलब 8 आंसर होता, है ना। तो यहाँ पे एक्स 3 आंसर सही है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में समझेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। संख्या है 6x2904, 2904। यदि ये संख्या जो है वो 88 से विभाज्य है, कितना, 88 से विभाज्य है, तो x का वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ पे क्या दिया है, 88 का यहाँ पर दिया हुआ कि ये संख्या जो है 88 से विभाज्य है, तो x का मान हमें निकालना है। तो देखिए 88 का हम रूल समझेंगे, क्या होगा। पहले नंबर तो 88 को आप समझ लीजिए, 88 को अपन दो भागों में तोड़ सकते हैं। कौन सा, एक तो हो जाएगा 8 का भाग और दूसरा हो जाएगा 11 का भाग। मतलब एक लगा सकते हैं हम 8 का रूल और एक लगाना है 11 का रूल। यदि ये दोनों रूल फॉलो होते हैं तो ये संख्या 88 से विभाज्य हो जाएगी, क्योंकि 88 का पहाड़ा तो पड़ेगा नहीं, तो इसको हमने दो भागों में तोड़ लिया जैसे हमने सीखा था। ठीक है, अब 8 का रूल क्या होता है, अंतिम 3 डिजिट, यदि अंतिम 3 डिजिट में 8 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा।
तो यहाँ पे तो 8 का भाग देने से कोई मतलब नहीं, वहां से हमारा कोई x का वैल्यू निकलने वाला नहीं है, इसलिए ए वाला इसको रूल को जरूरत नहीं है। अब हम 11 के रूल देखते हैं। 11 के रूल में क्या, अल्टरनेट अंकों को यहाँ पे लिख लीजिए 6x2904, ठीक है। अब यहाँ पे 11 का रूल लगाना है, हमें क्या करना है, अल्टरनेट अंकों को जोड़ना है। जोड़िए, 6 और 2 8, 8 और ये 8, 8 ही रहेगा, है ना। अभी क्या, चूंकि संख्या वो है, छोटी है, इसलिए हम पहले इनको जोड़ लेंगे। x प्लस 9 कितना हो जाए, 9 प्लस एक्स और प्लस 4 कितना हो गया 13, मतलब क्या हो जाएगा ये 13 प्लस एक्स, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। माइनस कर देंगे 6 और 2 8, 8 और 0 8। अब बराबर में क्या आएगा, यहाँ पर मैंने बोला था कि जीरो, जीरो रखना अपन को, है ना। जीरो रखो या 11 होगा या 11 का गुणज होगा, तो आप मान लो कि जीरो ही है, कंफ्यूज मत हो, जीरो ही रखो हर बार। क्या करोगे अब यहाँ पे, 13 में से 8 गया, कितना बचा, कितना बचा 5, 5 प्लस एक्स इजिकल टू जीरो बचा। एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, -5। अब देखिए, यहाँ पे माइनस का वैल्यू तो आएगा नहीं, ये वैल्यू हमेशा प्लस में आएगा, है ना, और सिंगल डिजिट में आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक इकाई मतलब एक ही अंक दिया हुआ है जिसको हमने x माना हुआ है, तो एक अंक में आएगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू -5 है, इसका मतलब यहाँ पे 11 आ रहा होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके बाद इसको 11 में से इसको घटा दीजिए, -5 जो है इसको 11 में से घटा दीजिए। तो क्या करोगे, 11 में से मतलब अपन को 5 घटाना है ना। 11 में से 5 गया तो क्या हो जाएगा, इसलिए x बराबर प्लस का 6 आपका आंसर हो जाएगा। 11 में से 5 घटा दोगे तो आंसर आ जाएगा 6। कैसा लगा रूल, है ना। कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यदि माइनस का वैल्यू आ रहा है तो उसको 11 में से घटा दो, तो उसका जो पूरा अंक होगा 11, क्योंकि यहाँ पे 11 का रूल अपन फॉलो कर रहे हैं, तो इसका जो पूरा अंक होगा वो 6 होगा, है ना। 11 में से 5 गया तो आंसर आ जाएगा 6। ओके, समझ आ गया। तो अब यहाँ पे यदि अपन 6 रखेंगे, क्या, यहाँ पे यदि 6 रखेंगे तो ये संख्या 88 से पूरी पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी। यू कैन चेक बाय कैल्सी ऑल्सो, है ना। आप काट के भी देख सकते हो, कैल्सी से भी देख सकते हो। तो ऐसे अपन को विभाज्यता का नियम जो है ऐसे फॉलो करना है, ऐसे सीखना है अपन को। और यहाँ पे अपन विभाज्यता में सीख रहे हैं ना कि बड़ी से बड़ी संख्या से यदि विभाज्यता दी हुई है कि इससे भाग जा रहा है, तो अपन उनको भी इजीली सॉल्व कर ले रहे हैं अपनी ट्रिक से, है ना। उनको दो भागों में तोड़ देते हैं, और इनके हमें रूल पता है ना। 11 का रूल हमने पिछली कक्षा में नहीं सीखा था, इसलिए ये क्लास नंबर 8 है, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी नंबर सिस्टम का, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी का तीसरा क्लास। ऑलरेडी हम यहाँ पे 2 क्लास ले चुके हैं जिसमें हमने विभाज्यता के रूल्स बेसिक सीखे थे। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8439 क्वेश्चन है, 8439 x53, x53 ये जो संख्या है वो 99 से विभाज्य है। ये संख्या जो है वो दिया हुआ है 99 से विभाज्य है, मतलब 99 का इस संख्या में पूरी पूरी बार भाग जा रहा है। तो यहाँ x का वैल्यू क्या होगा, तो हमें क्या निकालना है, x का वैल्यू क्या होगा, है ना। तो निकालेंगे, हम क्या करेंगे, 99 का रूल क्या हो जाएगा, विभाज्यता का नियम क्या हो जाएगा, इसको दो भागों में तोड़ दोगे, है ना। एक तो दे दो 9 का भाग और दूसरा दे दो 11 का भाग। इनको 9 और 11 में दो भाग में हमने तोड़ दिया, 11 इनाम 99 होता है ना। अब 9 का रूल क्या होता है कि इस संख्या में क्या करना है अपन को, इस संख्या के अंकों का योग करो और उसमें 9 का भाग दो। संख्या में, संख्या जो है संख्या के अंकों का योग करके उसमें 9 का भाग देंगे, और यदि उसमें पूरी पूरी बार भाग जा रहा है तो वो संख्या में पूरी पूरी बार भाग जाएगा, है ना।
तो यहाँ पे अपन इससे भी कर सकते हैं, और दूसरा है यहाँ पे 11 का नियम, जो मैंने बताया अल्टरनेट अंकों को जोड़ के माइनस करना है, तो इससे भी आंसर आ जाएगा, है ना। तो अंकों का अपन 9 के रूल से चलते हैं, पहले ये वाला फॉलो करते हैं। क्या करना है यहाँ पे, संख्या के अंकों का योग करना है। क्या हो जाएगा योग, 8 4 3 9 x 5 3, ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें अंकों का योग करना है, तो जोड़िए यहाँ पे 8 और 4 12, 12 और 3 12 और 3 15, 15 और 9 कितना हो गया 24, 15 और 9 24, एक्स को छोड़ दिए, 24 और 5, 24 और 5 29, 29 और 3 कितना हो जाएगा 32। मतलब ये लिखा है 32 प्लस एक्स इस संख्या में भाग जा रहा है 9 का। हम 9 का रूल चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे 9 का पूरी पूरी तरह भाग जा रहा है। तो देखिए सिंपल दिख रहा है यहाँ पे कि 9 का भाग कब जाएगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए 32 से ज्यादा, 32 में ऐसा क्या जोड़ें कि 9 से भाग चला जाए। तो क्या यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, 32 है यहाँ पे यदि हमने 4 जोड़ दिया, एक्स का वैल्यू 4 जोड़ दिया, तो यहाँ पे 36 हो जाएगा, और 36 हो जाएगा तो 9 का भाग चला जाएगा पूरी पूरी बार। तो मतलब एक्स की जगह पे हमें क्या जोड़ना पड़ रहा है, यहाँ पे जोड़ना पड़ रहा है 4। समझ गए ना। या तो आप इसको ऐसा कर सकते हो कि 9 का इसमें भाग दो, कितना हुआ 9 तिया 27, 27 बचा कितना यहाँ पे 5, 9 का इसको काट दो, जितने जितने बार पूरी बार भाग जा रहा है उतना माइनस कर दो। तो 9 का भाग दिया हमने इसमें, तो 9 ती 27 हो रहा है, 27 है ना, 27 में इसमें से माइनस कर दो तो बचा 5, तो 5 प्लस एक्स ज्यों का त्यों है, इसमें भाग जा रहा है 9 का। फिर वही वाली बात आता है कि यहाँ पे क्या रखें कि इस संख्या में 9 का भाग चला जाए, तो 5 और यहाँ पे क्या जोड़ेंगे 4, क्या जोड़ेंगे 4 जोड़ोगे। यहाँ पे यदि 4 जोड़ा, तुमने एज्यूम तो करना ही है आपको, 5 और 4 क्या हो जाएगा 9, और 9 में 9 का भाग पूरी पूरी तरह चला जाएगा। दैट मीन टू से एक्स का वैल्यू 4 होगा। समझ आया, यहाँ पे x का वैल्यू 4 होगा। देखिए कोई भी कंपटीशन एग्जाम में है ना, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि आपको एक संख्या दी हुई है, उसमें ये 99 का भाग जा रहा है, x का वैल्यू क्या होगा वहां पे, तो x का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला, x का वैल्यू होगा 4। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए अब पिछली क्लास में देखिए, है ना, और कंटिन्यूस बने रहिए, तो आपको अप टू डेट रहेगा, और आराम से आप सीख पाओगे कि हम क्या कर रहे हैं, कौन सा रूल लगा रहे हैं और कैसे निकाल रहे हैं, है ना। ऑलरेडी अपन इसकी 2 क्लासें ले चुके हैं, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी की, विभाज्यता के नियम की, जिसमें अपन ने मल्टीपल क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना। ये 11वां क्वेश्चन है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी का, जिसमें एक क्लास में तो हमने पूरा बेसिक ही पढ़ा था, है ना, जिसमें सारे रूल सीखे थे कि 2 का भाग कब जाता है, 3 का भाग कब जाता है, 4 का कब जाता है, 5 का कब जाता है, सबने 10 तक देखे थे। फिर 5 का, 25 का, 125 का पढ़ा था, है ना। तो ऐसे अपन ने सारे रूल पढ़ लिए हैं। फिर जो रूल बचे हुए हैं वो अपन बीच बीच में पढ़ते जा रहे हैं, जैसे 11 का नियम है ना, 7 का नियम है, 13 का नियम है, वो हम कंटिन्यू उनको पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है 98236, 98232 2 3 2 x 4 5 6 7 y, 4 5 6 7 y, 4 5 6 7 y। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है 6x माइनस 5y, 6x माइनस 5y, यहाँ पे हमें निकालना है। देखिए यहाँ पे संख्या दी हुई है 98232 x 4 5 7
4567y, एक ये संख्या दी हुई है, बोला है कि 75 से विभाज्य है। क्या है? 75 से विभाज्य है, तो 6x-5y का वैल्यू क्या होगा, ये हमसे यहाँ पे पूछा है ना। ये संख्या जो है 75 से पूरी पूरी बार भाग जा रहा है, 75 का इसमें विभाज्य है, तो यहाँ पर 6x-5y का हमें वैल्यू निकालना है। तो पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले x और y का वैल्यू निकालना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए 75 का तो भाग पहाड़ा पड़ेंगे नहीं आप, है ना। तो इसको दो भागों में तोड़ लिया हमने। क्या किया यहाँ पे, इसको दो भागों में तोड़ लिया, 25 और 3। क्या करेंगे, दो भागों में तोड़ लेंगे, 25 या 75 होता है ना। तो यहाँ 25 और 3 के उसमें तोड़ लिया हमने। अब हमें यहाँ 3 का भी रूल पता है और 25 का भी रूल पता है ना। तो अप्लाई करेंगे, पहले अप्लाई करो। क्या करेंगे, 25 वाला पहले अप्लाई कर लेंगे। 25 वाला अपन अप्लाई करेंगे। 25 का रूल क्या होता है कि अंतिम दो डिजिट, क्या होता है, 25 का रूल होता है कि संख्या के अंतिम दो डिजिट में यदि 25 का भाग जा रहा है, तो पूरी संख्या में 25 का भाग जाएगा। और अंतिम दो डिजिट यहाँ पर क्या है, 7y। क्या है, 7y। इसमें आपका 25 का पूरी पूरी तरह भाग जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि ये 75 से विभाज्य है ना। इन्होंने बोला है कि 75 से विभाज्य है, मतलब ये 25 का भी भाग जा रहा है, और यहाँ पे 3 का भी भाग जाएगा, और यहाँ 75 का भी भाग जाएगा, है ना। तो देखिए अभी यहाँ पे y का ऐसा क्या वैल्यू रखें कि 25 से विभाज्य हो जाए, 25 का भाग पूरी पूरी तरह चला जाए। क्या रखोगे यहाँ पे, y का वैल्यू क्या होगा, 5। यदि यहाँ 5 रखोगे तो बन जाएगा 75, और 75 बनेगा तो 25 का 3 बार भाग चला जाएगा, मतलब y का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, 5। समझ गए, y का वैल्यू होगा आपका y इज इक्वल टू 5। समझ गए क्या। अब संख्या फिर से लिख लीजिए, अपन ने ये रूल फॉलो देख ली, अब दूसरा रूल देखते हैं। संख्या लिखिए आपकी 98232x456 और फिर क्या है y की जगह पे आ जाएगा 5। ओके, अब ये संख्या होगी आपकी। इसमें आपको देखना है कि 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, मतलब 3 का विभाज्यता करनी है, अपन को चेक करना है। तो इस 3 का रूल क्या बोलता है कि संख्या के अंकों का योग करना है आपको। क्या करना है, संख्या के अंकों का योग करना है और उसमें 3 का भाग देना है। ठीक है, तो अंकों का योग कर लीजिए। 9 और 8 17, 9 8 17, 17 और 2 9 और 8 कितना हो गया, 17, 17 और 2 19, 19 और 3 कितना हो जाएगा, 22, 22 और 2 कितना हो जाएगा, 22 और 2 24, x को छोड़ दीजिए, 24 और 4 28, 28 और 5 कितना हो जाएगा, 33, 33 और 6 कितना हो जाएगा, 39, 39 और 7 कितना हो जाएगा, 46, 46 और 5, 46 और 5 कितना हो जाएगा, 51, 51 प्लस एक्स। ये जो ये एक्स भी था, तो 51 प्लस जो एक्स है वो हमारा विभाज्य हो रहा है 3 से। वो कैसे विभाज्य हो रहा है, 3 से। समझ गए क्या आप, 3 से ये विभाज्य हो रहा है, 3 से विभाज्य हो रहा है। ठीक है, अब यहां पे देखिए कि x का वैल्यू ऐसा क्या रखा जाए, x का वैल्यू ऐसा क्या रखा जाए कि जिससे वो 3 से विभाज्य हो जाए। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये इसको भाग दीजिए, पहले इसको भाग देंगे अपन, तो क्या होगा, 3, 3 एकम, पहले क्या करोगे, इसको एलिमिनेट कर दो, इसको भाग दो, तो 3 एकम 3 और 3 इसमें भाग दोगे 17 बार, कितने बार हो जाएगा, 17 बार, 17 बार भाग चला जाएगा, 17 × 51,
18 दीजिए हमको। ठीक है, 17 बार भाग, ये 3 का इसमें भाग दोगे तो 17 बार पूरी पूरी बार चला जाएगा। क्या चला जाएगा? 17 बार पूरी पूरी बार चला जाएगा। यहाँ पे मतलब शेषफल क्या बचेगा? जीरो। शेषफल जीरो बचा। अब आ जाएगा तुम्हारे पास एक्स डिवाइड बाई 3। एक्स का वैल्यू यहाँ पर क्या रखें? एक्स का वैल्यू यहाँ पर क्या रखें कि वो 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाए? एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा आपका? देखना, 3 आएगा। 3 रख सकते हैं। यदि मैं यहाँ पे 6 रख दूं तो भी विभाजित होगा, और यदि मैं 9 रख दूं तो भी विभाजित होगा। तो यहाँ पर 3 वैल्यू हुए, 3x9। क्या होगा? 3x9। ये तीनों वैल्यू रखोगे तो आपका मतलब चाहे 3 रखो, चाहे 6 रखो, चाहे 9 रखो, ये तीनों वैल्यू में आपका 3 का भाग चला जाएगा। और ये तीनों वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तब भी आपका यहाँ पे 75 का भाग जाएगा। अब इसमें से सही कौन सा है वो हमें चूज करना है। तो यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन में दो रूल दिए रहते हैं। क्वेश्चन में दो रूल होते हैं। क्या? कि यहाँ पे जो x का वैल्यू है वो क्या होगा, बोलेंगे कि 3 का जो वैल्यू है, मतलब x का वैल्यू जो है वो आपका सबसे बड़ा है, ऐसा बोल सकते हैं। या न्यूनतम मान बोल सकते हैं, या महत्तम मान बोल सकते हैं। आपका x का वैल्यू है 75 से विभाज्य है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? यदि x का सबसे बड़ा संभावित मान रखा जाए, क्या होगा? ये 3 संभावना है यहाँ पे। सबसे छोटा संभावित हो सकता है, सबसे बड़ा संभावित हो सकता है ना? तो ऐसा क्वेश्चन में दिया होगा। और यदि ये दोनों का एक ये भी कंडीशन नहीं दी है, यदि ये कंडीशन नहीं दी है, तो आपके पास ऑप्शन में यहाँ पर ऑप्शन, आपको फिर ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। फिर क्या करोगे आप? ऑप्शन पे जाओगे कि ऑप्शन आपको क्या दिए हैं। जैसे यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए थे 21, 23, 25, 29। 21, 23, 25, 29। तब अपन को क्या करना है कि अपन को पूछा है 6x-5y, हमें अल्टीमेटली वैल्यू इसका निकालना है। तो क्या रखेंगे हम? एक बार 3 रख लेंगे, -5। एक्स का वैल्यू रख लिया 3, 5 का वैल्यू रख लिया 5, और वाई का वैल्यू रखा यहाँ पे 5, है ना? यहाँ पे निकाल लो, क्या रहा है? 6 3 18, 18 माइनस 25, 18 माइनस 25, 18 माइनस 25 मतलब क्या आ जाएगा? माइनस का वैल्यू आ रहा है। यहाँ पे हमें इसका वैल्यू तो 25 है ही, क्या है? इसका 25 है, तो उससे बड़ापन को लेना पड़ेगा। यहाँ पे 3 रखा था तो 18 हुआ। 18 में ये किया तो अपन ने -7 आया। मतलब ये 3 इसका जो हमने वैल्यू रखा है वो सही नहीं है, इधर माइनस का वैल्यू नहीं आएगा। अब हम रख देते हैं यहाँ पे, क्या रख देंगे? 6 रख देते हैं। तो 6 × 6 -25 हो जाएगा, मतलब 36 - 25 इजिकल टू क्या हो जाएगा? 36 में से 25 गया तो आपका बच जाएगा 11। तो 11 यहाँ पे ऑप्शन में दिया है क्या? यदि ऑप्शन में 11 दिया है तो आपका 11 बिल्कुल सही आंसर है, गलत नहीं है ना? लेकिन यहाँ पे 11 भी नहीं दिया है। अब लास्ट क्या बचा हमारे पास? 9। तो हम यहाँ पे रख देंगे 9। क्या रखेंगे? 9 रखोगे तो 6 × 9 -5 × 5। भाई 9 एक्स का वैल्यू है और 5 वाई का वैल्यू है ना? यहाँ पे रख दो, 54 हो जाएगा। 9 6 जा 54 -25, माइनस कर दो इसको, है ना? 4 में से 5 गया, 4 में से 14, 14 में से 5 गया 9, है ना? यहाँ पे हो गया 3, और 5 में से 3 गया तो बचेगा 2। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में मिल रहा है अपन को ये 29, मतलब x का वैल्यू यहाँ पर 9 सही है। x इक्वल टू 9 विल बी योर राइट आंसर, एंड value of 6x minus 5y will be 29. This is your correct answer. तो हमें यहाँ पे ऑप्शन का भी सहारा लेना पड़ सकता है। ठीक है, या तो इधर दिया है यदि कि भाई x का महत्तम मान देखना, सबसे बड़ा मान, संभावित मान देखना है, तब तो आप सीधा 9 रख दो। और यदि नहीं दिया है तो हमें तीनों एक्सरसाइज करना पड़ेगा, और उसमें से कौन सा सही आंसर हमारा ऑप्शन में बैठ रहा है, उनमें से 3 में से कोई एक ही आंसर सही बैठेगा, है ना? तो जिसमें आपका आंसर सही आ रहा है वो आपका यहाँ पे वैल्यू एक्स का सही है। ओके, समझ गए? नोट कर लीजिए।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं अभी। देखिए क्वेश्चन का लेवल जो है कंपटीशन एग्जाम में आप एज्यूम नहीं कर सकते कैसे कैसे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। दिया है यदि क्वेश्चन नंबर 13, यदि यदि संख्या लिखी है 47058, 47058, 47058, x9595 x9595 एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इतनी संख्या लिखी हुई है आपकी। यदि ये संख्या 144 से विभाज्य है तो आपको वैल्यू किसका निकालना है? अंडर रूट 2x प्लस 3y। 2x प्लस 3y का वैल्यू क्या होगा, ये आपको निकालना है। एक संख्या दी हुई है कि ये संख्या आपका 144 से विभाज्य है, तो 2x प्लस 3y का वैल्यू क्या होगा? तो देखिए 144 को अपन को अब 144 की विभाज्यता का नियम पढ़ रहे हैं, समझो। 144 की विभाज्यता का नियम देखेंगे क्या होता है। इसको दो भागों में तोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? इसको दो भागों में ऐसा तोड़ना है अपन को। देखिए यहाँ पे वैसे तो आप तोड़ सकते हो इसको 12 और 12, 12 12 में 44, लेकिन 12 का रूल लगाओगे ना, तो 12 का रूल में क्या लगाओगे? 12 के रूल में आपको कोई एक संख्या मिल जाएगी, दोनों नहीं मिलेगी, है ना। 12 को अल्टीमेट 12 का रूल में क्या होता है, 12 को फिर आपको तोड़ना पड़ेगा 4 और 3 में, 4 और 3 में। तो वहां पे भी आपको मतलब चेन यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो इससे अच्छा थोड़ा और दूसरा कोई संख्या तोड़िए। दूसरे में क्या तोड़ सकते हो आप? अपन को रूल, जिसका रूल पता हो, अपन को 16 का रूल पता है। यस बोलो, पता है ना। दूसरा रूल अपने पढ़ा था 9 का, 9 का रूल पता है, ठीक है। 16 नाम 144, तो 16 और 9 में हमने तोड़ लिया है। जिनका आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पता है, कोशिश करिए कि उनमें अपन को तोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले 16 का रूल देखेंगे और 9 का रूल देखेंगे। अब 16 का रूल क्या होता है? 16 के रूल में मैंने क्या पढ़ाया था, दो पे यहाँ पे कितने की घात है? दो पे 4 की घात, दो पे 4 की घात। मतलब आपको अंतिम 4 डिजिट देखना है। क्या देखना है? अंतिम 4 डिजिट देखना है। मतलब आपको देखना है 5, यहाँ से 4 डिजिट होगा ना, 595y डिवाइड बाय 595y डिवाइड बाय 16। मतलब यदि इसमें 16 का भाग जाएगा, यदि इसमें 16 का भाग चला जाता है, तो पूरी संख्या में 16 का भाग जाएगा, ठीक है। तो 16 का भी यहाँ पर काट लीजिए, 16 से, 16 से काटोगे इसको तो क्या हो जाएगा? 16 एकम 16, 16 ती 16 दूनी 32, 16 ती 48। यदि हम 3 बार काटेंगे 16 ती 48, तो बचेगा यहाँ पे कितना? 11। कितना बचेगा? 11, 48 है 11, तो हो जाएगा 115, 115 हो जाएगा। अब 16 का पहाड़ा पढ़िए, 16 का पहाड़ा पढ़िए, क्या हो जाएगा? कितनी बार भाग जाएगा? 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 पंचे 80, 16 छक्के 96, 16 छक्के 96 और 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112। मतलब यहाँ पर क्या बच जाएगा? 115 है, 7 बार भाग जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे कितना? 3। क्या बचेगा? 3। ये कट गया, अब आपका यहाँ पे बचा 3। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3y। अब 3y मतलब y का वैल्यू ऐसा क्या रखें जिसमें से 16 का भाग पूरी पूरी बार चला जाए। तो यहाँ पे यदि y का वैल्यू 2 रखते हो, तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। इट मीन्स y इज इक्वल टू
2 विल बी राइट आंसर। ठीक है, अब ये आंसर नहीं आया अपना, y का वैल्यू आया, y का वैल्यू आ गया यहाँ पे 2। y का वैल्यू क्या आ गया? 2 आ गया। अब y का वैल्यू निकालने के बाद अपन को लगाना है ये वाला रूल। क्या होगा? 47,058 x95 y। y का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2। अब यहाँ पे हम लगाएंगे 9 का रूल। 16 का रूल हमने निकाल लिया, 16 का रूल लगा के हमने y का वैल्यू निकाल लिया। अब लगाएंगे हम 9 का रूल। तो 9 का रूल क्या होता है कि संख्या के अंकों के योग में, यदि संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 9 का भाग चला जाता है। ये इसका विभाज्यता का नियम है। हमें क्या करना है यहाँ पे? अभी अंकों का योग करना है। तो क्या हो जाएगा? योग करिए। 4 और 7 11, 11 और 0 11 ही रहेगा। 11 और 5 कितना हो जाएगा? 16। 16 और 8, 16 और 8 कितना हो जाएगा? 24। 24 और x को छोड़ दिए, 24 और 9, 24 और 9 कितना हो जाएगा? 33। 33 और 5, 33 और 5 कितना हो गया? 38। 38 और 9 कितना हो गया? 47। 47 और 5 कितना हो गया? 52। 52 और 2 कितना हो गया? 54। मतलब यहाँ तो हो गया 54 प्लस एक्स डिवाइड बाय 9। ठीक है, मतलब यहाँ पे x का वैल्यू क्या रखें कि वह 9 से पूरी पूरी बार भाग चला जाए। तो 9 का पहाड़ा पढ़िए, 9 छऊ 56 होता है, 9 6 जा 54 होता है। अब 54 से कम तो हो नहीं सकता, ज्यादा ही जाना पड़ेगा। तो 9 का अगला पहाड़ा पढ़िए, 9 छऊ 56 और 9 7 क्या होगा? 63। मतलब 63 में पहुंचने के लिए x का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा? यहाँ पर हमें 9 रखना पड़ेगा। 9 रखोगे तो यहाँ हो जाएगा 63, और 63 में 9 का भाग पूरी पूरी बार जा रहा है। मतलब x का वैल्यू आ गया आपका 9। ओके, अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू आ गया, ये y का वैल्यू आ गया, और निकालना हमें क्या है? a, है ना। इतना लंबा, इतना समय आपको लगेगा नहीं। जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आप 1-2 मिनट के अंदर ये आंसर आराम से निकाल लोगे। ठीक है, अब निकाल लीजिए अपना जो मेन क्वेश्चन पे था। 2x, x का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 9, है ना। तो 2 इंटू 9 प्लस 3 इंटू वाई, वाई का वैल्यू क्या है? 2। अंडर रूट कर देंगे, क्या हो जाएगा? 9 दूनी 18, 18 प्लस 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18 हो गया, और 3 दूनी यहाँ पे 6 हो गया। 18 और 6 कितना हो जाएगा? 24। ये आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। कुछ गलत गलत किया क्या? कुछ गलत हुआ है यहाँ पे। एक मिनट, यहाँ पे टोटल करिए। 4 और 7, 4 7 0 5 8 9595 2। ठीक है, एक बार यहाँ टोटल कर लीजिए। 4 और 7 11, 11 और 5 कितना हो गया? 11 5 16, 11 5 4 7 11, 11 और 5 16, 16 और 8 24, 24 और 9 33, 33 और 5 33 और 5 38, 38 और 9 47, 47 और 5 52, 52 और 54। सही तो हो रहा है ना? चौवन सही तो हो रहा है। एक मिनट, यहाँ पर कुछ 470458, सॉरी सर, यहाँ पे जो है ना, एक यहाँ पर 4 लिखा हुआ था, 47045 था, 47045 था। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि 54 की जगह ये आ रहा है 58। एक मिनट, है ना, करेक्ट कीजिए। यहाँ पर आ जाएगा 58, यहाँ पर 4 एक और है तो 54 टोटल हो रहा था, तो उसमें 4 और जुड़ जाएगा तो 58 हो जाएगा। जब 58 हो जाएगा तो
x का वैल्यू ऐसा क्या रखें कि 9 का भाग चला जाए। तो यहाँ पे देखिए 9 7 63 हो रहा है, 63 में से 58 जाएगा, मतलब 63 में से इधर कितना कम पड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या कम पड़ रहा है, x का वैल्यू 5 कम पड़ रहा है, मतलब x इज इक्वल टू 5 विल बी योर राइट आंसर। x का वैल्यू यदि 5 होगा तो यहाँ पर 5 रखोगे आप, है ना, और 5 रखोगे तो 5 दूनी 10, और 10 रखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 16, 16 का अंडर रूट यहाँ पर 4, मतलब ये आपका बिल्कुल सही आंसर है ना। थोड़ा यहाँ पे लिखने में, क्वेश्चन लिखने में वो हो गया था, है ना, तो अपन ने 4 छोड़ दिया था, बाकी अपना मेथड यही है ना, और यही इसी से आपका आंसर आ रहा है 4, जो कि एकदम करेक्ट आंसर है। ओके, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन अपन नोट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ओके, नोट कर लिया। यदि नहीं कर पाए हैं नोट तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14। अगला क्वेश्चन है कि कोई संख्या दी हुई है, कोई संख्या 97215x2, 97215x2, 97215x2 या तो 6 कर लीजिए, 6, है ना। ये देखिए, ये 11 से पूर्णतः विभाजित है, 11 से क्या दिया हुआ है, 11 से यहाँ पर पूर्णतः विभाज्य है, विभाज्य है, 11 से पूर्णतः विभाजित हो रही है ये संख्या। तब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, तो x का वैल्यू निकालना है, लेकिन x का वैल्यू कौन सा निकालना है, x का सबसे छोटा मान क्या होगा, x का सबसे छोटा, मैंने बोला था ना, ये क्वेश्चन अपन को दिया रहता है, सबसे छोटा है या सबसे बड़ा रखना है, तो यहाँ पर x का सबसे छोटा वैल्यू क्या रखना है अपन को, ठीक है। तो देखिए, 11 का रूल मैंने क्या बताया था, 215x6, ये दी हुई है संख्या, इस संख्या में अपन को 11 का भाग चेक करना है। 11 का रूल क्या बोलता है कि आपको अल्टरनेट अंकों को जोड़ना है, अल्टरनेट अंकों को जोड़ना है, दूसरे अल्टरनेट अंकों को उसमें से जोड़ के घटा देना है, जो आएगा वो 0 आएगा या तो 11 से विभाज्य आएगा, है ना। तो यहाँ पे अल्टरनेट अंकों को जोड़ लीजिए, 9 और 2, 9 और 2 11, 11 और 5, अल्टरनेट अंक जोड़ना है, 11 और 5 कितना हो जाएगा, 11 5 16, 16 और 6 क्या हो जाएगा, 16 6 22, यहाँ लिख दिया हमने 22, माइनस, अब दूसरे अल्टरनेट क्या है, 7, 7 और 1 8, 8 और x, इसको ब्रैकेट में लिखना है, ध्यान रखना, क्योंकि अपन माइनस कर रहे हैं, 8 प्लस x इज इक्वल टू क्या मान लेंगे हम, 0, ठीक है। इन दोनों को यदि माइनस करेंगे या तो 0 आएगा या 11 का गुणा जाएगा, और अब 0 मान के चलिए, 11 भी आएगा तो अपन आगे एडजस्ट कर लेंगे उसको, है ना, आगे बताऊंगा मैं। यहाँ पे आपको 0 ही रखना है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, 22 माइनस 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, 22 में से 8 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, 22 में से 8 माइनस कर दीजिए, तो 2 गया और 6 गया तो 14, क्या बचेगा, 14 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, 14 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे, 14। अब देखना, ये आपका सही आंसर नहीं है, यहाँ पे क्या बोला हमने कि आपको सिंगल डिजिट चाहिए,
क्या चाहिए यहाँ पे? सिंगल डिजिट होना चाहिए। ये एक डिजिट के लिए ही उसने बोला है कि x माना है। और ये चूंकि अभी 11 से बड़ा है, 11 से क्या है? बड़ा है। तो मैंने जो बोला था ना कि यहाँ पे 0 आएगा या 11 आएगा, तो उसी केस में ऐसा आ रहा है। जब भी आपको ये लग रहा है कि 11 से बड़ा है या 11 का इसमें से भाग जा सकता है, तो उसको 11 से आप एक बार भाग दे दीजिए। क्या करोगे? 11 से इसमें भाग दे दिया, जो रिमाइंडर बचा वो लिख दो। तो यहाँ पे 11 निकल जाएगा, 11 एक बार भाग जाएगा, 11 एक 11, बचा कितना यहाँ पे? 3। तो आपका ये यहाँ पर 3 बिल्कुल सही आंसर है। कई बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे 14 लिखा होगा, ऑप्शन में भी मिल गया तो 14 पे आंसर करके आ जाएंगे, बोले मैंने तो एकदम सही किया था, आंसर मैच हो गया था। बट आपको ये दिमाग लगाना है कि यहाँ पे ये एक डिजिट वाला होगा, एक ही डिजिट वाला अंक होगा यहाँ पे, वो अंक लिखना है, ना कि एक संख्या आएगी यहाँ पे, है ना। और ये 11 से बड़ा है, मतलब एक बार 11 से भाग और जा रहा है इसमें, तो भाग देके इसमें से 11 माइनस कर दिया अपन ने, तो बचा 3, जो कि आपका एकदम सही आंसर है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, एग्जाम में कुछ ना कुछ आपको कंफ्यूज करने के लिए सब चीजें डाली जाती है ना। आपको कैसे कंफ्यूज किया जाए वही यहाँ पर सोचा जाता है, ताकि आपका टाइम कंज्यूमिंग हो और आप क्वेश्चन को गलत करके आए। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है? यदि संख्या यदि संख्या 918 918 76 918 76 76 x2 x2, ये संख्या दी है 91876 x2। यदि ये 8 से पूर्णतः विभाज्य है, यदि ये संख्या जो है वो 8 से पूर्णतः क्या है? पूर्णतः विभाज्य है। यदि 8 से पूर्णतः विभाज्य है तो x का वैल्यू क्या होगा? x का सबसे छोटा वैल्यू देखो, x का सबसे छोटा मान क्या होगा? ठीक है, x का यहाँ पे सबसे छोटा वैल्यू अपन को निकालना है, जिससे में 8 का भाग पूरी पूरी तरह बाहर जा रहा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर 8 का रूल अपन को लगाना है। 8 का रूल क्या होता है? 8 का रूल क्या होता है? ठीक है, देखिए 8 का विभाज्यता का नियम मैंने क्या बताया था कि अपन को 2 का विभाज्यता का नियम क्या होता है कि अंतिम आपको एक अंक देखना है, उसमें भाग देना है। फिर 2 के बाद 4 आता है, 4 में अंतिम 2 अंक देखना है, उसमें 4 का भाग देके देखना है। और 8 में अंतिम 3 अंक देखना है। मतलब आपको यहाँ पे 6x2 क्या पकड़ना है? 6x2। इस 6x2 में 8 का भाग यदि जाएगा तो पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा। तो हमें यहाँ 6x2 में ही इसका भाग देके देखना है, और x का ऐसा क्या सबसे छोटा मान रखा जाए कि यहाँ पे 8 का भाग चला जाए। ठीक है, चलो अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू सबसे कम बोले तो कहाँ से आएगा? स्टार 0। 0 से लेके 9 तक के बीच में कोई भी संख्या आएगी। तो 8 का अपन भाग देते हैं। यहाँ पे यदि मैं मान लेता हूँ 0 है, क्या मान लेता हूँ? 0 है, तो क्या हो जाएगा? यदि ये 0 होगा तो संख्या बन जाएगी 602, ऐसा हो जाएगा। अब 8 का भाग दीजिए, यदि 8 का भाग चला जा रहा है तो 0 सही है। ठीक है, 8 का भाग दीजिए, 8 पंचे 40, 8 छऊ 48, 8 ही 7 56, 7 बार भाग देंगे तो 56 आएगा, 56 आएगा, बचेगा 4, मतलब हो जाएगा 42। 8 चौक 32, 8 पंचे 40, तो यहाँ पे पूरी पूरी बार भाग जा रही है 42 में। इसका मतलब 0 आपका सही आंसर नहीं है, 0 आपका बिल्कुल गलत है। अब ऐसा अपन 1 2 3 ऐसा अपन को सभी रख के देखना है। क्या करना है? 1 रख के देखना है, 2 रख के देखना है, 3 रख के देखना है। ठीक है, तो जैसे अपन यहाँ पर अभी मैं रख लेता हूँ, सब आपको एक एक करके देखना है। मैं यहाँ पे 3 रख के देख लेता हूँ। देखिए अब दीजिए 8 का भाग, 8 एकम 8, 8 छः 48, 8 ही 7 56,
है ना, 8 या 64 हो जाएगा, एक ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर एक ज़्यादा हो जाएगा, 8 8 या 64 है, तो 8 ही 7 ही 56 पे अपन रोक देते हैं। 7 टाइम्स इसका भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 56, 8 7 जा 56, 56 में से अब यहाँ पे कितना ज़्यादा है 7, 56 से कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे 7, 7 का यहाँ पे क्या हो जाएगा 72, और 8 का भाग दोगे उसमें तो 8 नाम 72, क्या हो जाएगा 8 नाम 72, मतलब x का वैल्यू 3 रखने पर 8 का पूरी पूरी तरह भाग जा रहा है। इसका मतलब x बराबर 3 इज योर राइट आंसर। और ये अपन ने चूंकि स्टार्टिंग जीरो से रख के देखा है, 0 1 2 3, और इसमें एक चीज और कर सकते हो आप, यदि ऑप्शन में दिए है ना, ऑप्शन में आपको क्या दिया है 0 5 लिखा है, 10 लिखा है, 3 लिखा है, तो वहां पे जो सबसे कम दिया है, जो सबसे छोटा संख्या दिया है वहां से स्टार्ट करिए। सपोज दैट वहां पर 3 से ही स्टार्टिंग है, तो पहले नंबर 3 रख के ही देख लीजिए, 0 और 1 रखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 0 1 अब यदि तुम्हारा सही भी आंसर होगा तो ऑप्शन में दिया है, मतलब 0 और 1 नहीं है, तो आप सीधा 3 रख के देखेंगे ऑप्शन में, और 3 रखोगे जैसे ही तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, या हो सकता है कि 2 दिया हो फिर 3 दिया हो, तो एक आपको एक बार मेहनत करना पड़ेगी, 2 रख के देख लीजिए, 2 में नहीं आ रहा 3 में रख लीजिए, और 3 से आपका आंसर यदि सही आ जा रहा है, 8 का भाग पूरी पूरी बार भाग चला जा रहा है, तो 3 आपका बिल्कुल सही आंसर है। ओके, तो धन्यवाद, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से शुक्रिया, है ना। यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। ये जो नॉलेज है वो आप तक पहुंचे, यही हमारी कामना है ना। आपको जो हमारे पास नॉलेज है उसको आप तक डिलीवर करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप इसका फायदा उठाइए, क्योंकि ये सब चीजें जो है आपको सब्सक्रिप्शन के बाद भी नहीं मिलती, जो आपको फ्री क्लासेस में प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।